what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. पिछले साल ये बीमार हो गए, 4 जून को उनकी सालगिरह होती है, काम हो जाता है। मैं इसको इसलिए ज़्यादा महसूस कर पाऊँगी कि उनके इंतकाल के 3 दिन बाद मेरे अपने असलम कमाल साहब का इंतकाल हो गया, और आज इस मौके पे मैं दोनों की ये ताल्लुक़ के हवाले से यादें और बातें आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। रासत बुखारी साहब और असलम कमाल साहब का बहुत दरीना साथ था, बहुत गहरी दोस्ती, और उसकी वजह ये थी कि दोनों ही अदबी शख्सियत थे, और कुछ कॉमन प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काम किया, जैसे नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से रासत बुखारी साहब ने बहुत काम किया और असलम कमाल साहब ने भी बहुत काम किया। और कदर मुश्तरक जो थी दोनों में वो ये थी कि दोनों ही बहुत हसास थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे शायरों से, अदीबों से और अदबी लोगों से। इसी हवाले से वो बहुत सी ऐसी तकारीब में इकट्ठे जाते थे, और जो है वो जब बज़्म अंजुम नुमानी ने असलम कमाल साहब की सालगिरह का इंतकाल शुरू किया हर साल, तो चूँकि अंदर रासत बुखारी जो थे वो बहुत अहम हिस्सा थे बज़्म अंजुम नुमानी के, तो वो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के खुदा की तरफ से मेरी मुआज़मत बड़े नीयत फरासत बुखारी उठाए हुए हैं एक मुद्दत से ज़रका, उठाए हुए हैं एक मुद्दत से ज़रका, मोहब्बत का परचम फरासत बुखारी, उठाए हुए हैं एक मुद्दत से ज़रका, मोहब्बत का परचम फरासत बुखारी। शामिल रखते हैं। अक्सर मैं अपनी मसरूफियात की जैसे क्योंकि मम्मा के केसेस को करना पड़ रहा है, ये भी एक कमी है हमारे माशरे का कि मेरी मम्मा की ज़िंदगी में भी जो मेरे अब्बा के साथ लिटिगेशन चल रही थी वो कोर्ट केसेस अब तक चल रहे हैं जिनको मैं परसू कर रही हूँ। सो अभी भी आज भी कोर्ट की तारीख थी, वहाँ से मिलकर चीज़ें संभाल के कर रहे हैं, और ये इजाज़त नहीं मोहब्बत है कि मैं आती हूँ देर से, हमेशा आके चुपचाप एंड पे बैठ जाती हूँ, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अनाउंस करके पूरी इज्जत के साथ यहाँ बैठाते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी में यहाँ पे तमाम लोग जो मौजूद हैं बहुत बड़े हैं, और मैं बहुत खुतबे वगैरह में चुनती हूँ कि वालिदैन चले भी जाएँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ देते जाते हैं। वैसे शान भाई को भी देखती हूँ तो उसका साहिबा चली गई, उनको भी देखती हूँ, कोई शेर याद आता है कि लाए माँ बाप की दुनिया हम ना होंगे कोई दूसरा। बात है कि
जज्बात हैं जो इल्फाज का रंग आधारे हुए, उसी लिए मैंने भी कुछ लिखा, बल्कि लिखा गया वही मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पंजाबी में लिखा है इश्क नचाया भुलिया बिच बाजार, इश्क नचाया भुलिया बिच बाजार, गले लाया अपने बना के दिलदार, सियाने दंग रह जाते ने, सियाने दंग रह जाते ने, इश्क करादा इंज नैया पार, लोकां दी सोच जिथे मुक्ति, लोकां दी सोच जिथे मुक्ति, उथे खुलदे ने राज यार, सारी गल्लां भुल सकना वा, सारी गल्लां भुल सकना वा, भुल नहीं सकता मैं तेरी पुकार, तेरी वफा नूं जगते सारे, तेरी वफा नूं जगते सारे, वखेर दवांगा फुल्ला हाथ, तैयब कदी खबीस नाल नहीं रहते, तैयब कभी खबीस नाल नहीं रहते, चुन चुन कटांगा असली यार, मैनू नहीं परवाह लोकां दी, मैनू नहीं परवाह लोकां दी, मेरा हामी और रब सकता। ना सिर्फ एक वाक़या मुझे जज्बाती सा याद आ गया, वो भी सरकारी बात कि जहाँ नासिर बुखारी हम्बल मोहब्बत प्यार वाली शख्सियत है और हर एक को ऐसा लगता था कि वो मेरे ही नहीं इतने नरम शख्सियत, वहाँ पर बावजूद और सख्त भी थी। उसमें एक मुझे वाक़या याद आ गया था कि पाक के हाउस में मुनीर नियाज़ी साहब के तकरीर की हल्का काबिज हो, तो उसमें मंसूरा बाप का उसका शुमार का भी होने की बात की। उस दौरान उसी दिन फरासत बुखारी की नूर बड़ी बेटी पुत्री की सालगिरह शायद, तो वो ऐसे मौके कभी भी खाली जाने नहीं देते, वो स्पेशल केक ला के उन्होंने नीचे रखा हुआ था, गए लाके लाए टेबल पे उन्होंने दिला केक रखा, जब केक काटने लगे आप बेटा अल्लाह भाई हो, तो वहां पर एक आज की नामवर शख्सियत ने इतना बुरा बनाया कि मैं हल उठा के कहता हूँ, फरासत बुखारी दुनिया से उस बंदे से नाराज मैं इसका और भी दोस्त हुआ है, हालांकि मैंने सुना लड़ाई में कोशिश की लेकिन डॉक्टर अफराद साहब और फरासत साहब इस कदर कमिटेड, इस कदर पेशेंट वाले और इस कदर अमल से चले हुए किरदार है जिनसे अब हमरा की अदबी बैठक को पहचान बनाते हैं कि यहाँ भी अगर होता है चलो बात की हौसला नहीं होता था, यहाँ भी ये एक ऐसे तसल्सल है जो अब इंशाअल्लाह हम तो इधर आगे आगे समय चले जाएंगे, लेकिन ये तसल्सल जो है ये रहेगा इंशाअल्लाह। राशिद साहब से
बड़ी गहराइयों से रिश्ता रहा, मोहब्बत का, शफकत का। वो निहायत ही लतीफ आदमी थे। उनकी आंखों में मोहब्बत, उनकी गुफ्तगू में मोहब्बत, उनकी बातों में मोहब्बत, और हर एक से एक ऐसे शक्ल की मालूम थे कि जो अपनी छाँव में बैठा उसे ना हंसा हंसा पूछता था, ना रगड़ उसे भूलता था। उनकी छाँव सबके लिए एक जैसी थी। ये बहुत कम लोगों में होता है, वरना मेरे मुल्क में उर्दू बाजार के बेशुमार ताने भरे हुए हैं। लाखों की तादाद में उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ अपनी अपनी और होती है। ये एक खड़े आदमी थे। चलेंगे कि मेरा एक पाँव जमीन पर पड़ता है तो दूसरा आसमान पर। मैं कसबा हूँ, ये मेरे सवाल की बरकत है कि मेरा एक पाँव जमीन पर पड़ता है तो दूसरा आसमान पर। मेरी गज़ा मदीना की खास और जड़ी बूटियाँ, मेरी गज़ा मदीना की खास और जड़ी बूटियाँ हैं, मगर मेरा पेट उनके कदमों की चाप से भरा है। हमारे प्यारे राज दुलारे सैयद फखर सदार जनाब सैयद फरासत बुखारी साहब इस दुनिया से गए। हमारे अजदाद में से भी बहुत से लोग आपके भी हमारे सब इस दुनिया से गए। मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ, उस पर डॉक्टर अबरार साहब ने नासिर बाग चुपाल में एक पुरवकार ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया, जिसमें जनाब फरासत बुखारी साहब की पेशकश और एक बड़ी आलीशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला इन दोनों हज़रात को बख्शे। देखिए, जो बख्शिश की दुआ है वो सूरज सजी हुई आंखों के सामने है, वो सूरज सजी हुई, वो आ गई, वो दौड़े मोहब्बत नहीं रहा, वो आ गई, वो दौड़े मोहब्बत नहीं रहा। बेरौनकी का राज है चारों तरफ प्याम, बेरौनकी का राज है चारों तरफ प्याम। सब कुछ उसी तरह है, फरासत नहीं रहा, सब कुछ उसी तरह है, फरासत नहीं रहा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और मैं इज़्तिशाम बुखारी साहब से मुल्तमिस भी हूँ और उनकी मैं काविशें देख रहा हूँ कि अपनी इबादत की आदत के साथ वो रोशन कर रहे हैं और हम उनके कदम बकदम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलाम रखे। बस सोचा शेर कह देके किथे टुर गया यार फरासत, किथे टुर गया यार फरासत, सब दा सी दिलदार फरासत। पैर अगाओ उठ के मिलता, पैर अगाओ उठ के मिलता, जब भी पाके उठ के मिलता, पैर अगाओ उठ के मिलता, जब भी पाके उठ के मिलता। सब दी फोटो हंस के खिंचदा, इधर तको दस के खिंचदा। खुदा से लगन की बात करो, जो कर सको तो नबी के चलन की बात करो, जो कर सको तो नबी के चलन की बात करो। जो जाने हो चारसू ज़माने में, जो जाने हो चारसू ज़माने में, नबी के नूर नज़र बस हसन की बात। चंद लाइनें उनके लिए, ज़ाहिर बात है उनकी मोहब्बत में रुकवाई है, उनकी मोहब्बत जो उन्होंने हमारे साथ की है। ये लाइनें
سینئر بھائی ہیں، میں صاحب صدارت کی اجازت سے پیش کروں گا. تو ذیشان صاحب آپ کی نظر. فراست بخاری میں سب کے میں فراست بخاری میں سب کے میں بھائی تو نے کی ہے سب کی یہاں غم گساری. فراست بخاری میں سب کے کوئی گواہ یہاں جو بیٹھا ہوا ایسا نہیں ہے جو ان کی ماتا کی لیتے ہیں موسیٰ کی طرح محبوب ہدایت. بس اتنا ہی کہوں گا. بہت شکریہ. سبھی احباب اپنے یار دلبر سے سکون کی نیند سویا ہے، اٹھے گا شب محشر سے. شرافت کا وہ پتلا تھا، محبت کا وہ بہتر تھا. شرافت کا وہ پتلا تھا، محبت کا وہ بہتر تھا. دعائے مغفرت اس کے لیے ہوگی ہر ایک گھر سے. وہ ایک نعت کا شعر ہو گیا ہے کہ محمد بچوں گئیاں رونقاں سن جو گئی. وقت کمبیا چڑھے نجوم فلکوں، دھرتی ہل کے انچ تو اونچ ہو گئی. لڑیا ناب تقدیر کا کہہ گیا، میری رگے جا سکھ کے کنج ہو گئی. زلف شب جو کرن سویر پھٹی، حیاتی تارے حریر کی منج ہو گئی. دیوانہ وار خاموشہ شہر پھر دے، میری نال قضا دے چنج ہو گئی. یہاں صرف ایک واقعہ مجھے جذباتی سا یاد آ گیا، وہ بھی زرکا کی بات کہ جہاں فراست بخاری ہمبل محبت پیار والی شخصیت ہے اور ہر ایک کو ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے ہی ہیں، اتنے نرم شخصیت، وہاں پر باوسور اور سخت بھی تھی. اس میں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا چھوٹا تھا کہ پاک کی حوض میں منیر نیازی صاحب کے تقریر کی حلقہ قابل ہو، تو اس میں منصوبہ محاورہ کا اختر شمار کا بھی دنیا کی بات کی. اس دوران اسی دن فراست بخاری کی نور بڑی بیٹی پتری کی سالگرہ تھی، شاید تو وہ ایسے موقع کبھی بھی خالی جانے نہیں دیتے. وہ اسپیشل کیک لا کے انہوں نے نیچے رکھا ہوا تھا، گئے لا کے لائے اور ٹیبل پہ انہوں نے کیک رکھا. جب کیک کاٹنے لگے مجھے کہا آپ بیٹا الحمدللہ بھائی ہو. تو وہاں پر ایک آج کی نامور شخصیت نے اتنا برا بنایا کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ فراست بخاری دنیا سے اس بندے سے ناراض تھا. میں شہر سے اور کے دوست ہوا ہے، حالانکہ میں نے سنا کہ جس طرح کی وہ آیا بیسیکلی ان کے جو والد گرامی تھے شفاعت بخاری صاحب، وہ 1967 میں سیکشن آفیسر سیکریٹری میں مقام کرتے تھے. انہوں نے کبھی اپنے باپ کا تذکرہ نہیں کیا. ان کی وہ بیکگراؤنڈ تھی. میں نے بھی سنا تھا تھوڑا سا کہ ان کی والدہ آج والدہ کے لوگ خراب ہوئی تھی. ان کی بہن امریکہ میں ہے، شی ویل ایجوکیٹڈ. سو انہوں نے بہت سر کے علم کو، تعلیم کو اور فراست بخاری کے والد صاحب کے ساتھ واسط کی واسط اور کئی اس طرح نام پر لوگوں کے گھر میں آتے تھے اور ان کی بیٹھ کے سہتی تھی. ہستی تھی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. فراست بخاری افسانہ نہیں ہوئے، حقیقت ہو.